गई रात साथी चले, भई दीप दुति मंद। जीवन मदिरा पी चुक्यो, अजहु चेति मति मंद। प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मेरे मुख से आपने जो काव्य पंक्तियाँ सुनी, वे मनुष्य की वृद्धावस्था की परिचायक हैं। बच्चों, मनुष्य की वृद्धावस्था उसके जीवन की सबसे दारुण दशा होती है। इस अवस्था में पहुंचकर अधिकांश को अपनों की उपेक्षा तथा तिरस्कार से मिली असहनीय वेदना को सहन करना पड़ता है। ऐसी ही एक वृद्धा की शोषित, उपेक्षित तथा तिरस्कृत जीवन की कहानी है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी बूढ़ी काकी। जी हाँ छात्रों, हमारे आज के अध्ययन और अध्यापन का विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी बूढ़ी काकी। बच्चों, आगे बढ़ने से पूर्व हम संक्षेप में लेखक परिचय और पाठ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1936 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। इनकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानसरोवर, भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, मीरा, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया आदि। छात्रों, यह पाठ एक वर्णनात्मक कहानी है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी व वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार व्यंग्य किया है। पाठ द्वारा असहाय वृद्धों का आदर करने, उनकी मनः स्थिति को समझने, उनकी भावनाओं का सम्मान करने तथा उनकी उचित देखभाल करने आदि की प्रेरणा मिलती है। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इसमें आए कुछ नए शब्दों और मुहावरों का अर्थ जान लेते हैं, जिससे आपको यह पाठ समझने में सरलता हो। पाठ में आए हुए नए शब्द हैं अनुराग, जिसका अर्थ है प्रेम, अपरिमित, जिसका अर्थ है अत्यधिक, अवस्था, हालत या स्थिति, आपत्ति, मुसीबत, उदासीन, विरक्त, उद्विग्न, परेशान, कंठ, गला, कालांतर, अंतराल, कुढ़ना, खींचना, कृपाण, कटार, क्रोधातुर, क्रोधित, क्षुधातुर, भूखा, चेष्टा, कोशिश या प्रयास, तरुण, युवा, जवान, तिरस्कार, अपमान, तृष्णा, प्यास, निमग्न, मग्न, निर्लज्जता, बेशर्मी, पश्चाताप,
पछतावा, पुनरागमन, वापसी, प्रतिकूल, विपरीत, बदौलत, कृपा, बहुधा, अक्सर, भगोड़ा, भागा हुआ, भलमनसाहत, सद्भावनाशीलता, रसास्वादन, सुख लेना, विद्वेष, वैरभाव या शत्रुता, विस्मयपूर्ण, अचंभित, व्याकुल, बेचैन, सम्मिलित, एकत्र हुआ, सिसकना, सिसकी भरकर रोना, सब्जबाग, धोखा, हत ज्ञान, अचेत या बेहोश। पाठ में आए हुए मुहावरे हैं। उबल पड़ना, गुस्सा आना, कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना, गला फाड़ना, शोर करना या चिल्लाना, टूट पड़ना, धावा बोलना, तिलमिला जाना, क्रोधित होना, पानी उतरना, इज्जत उतरना, मंसूबे बांधना, कल्पना करना, स्वर्ग सिधारना, मृत्यु होना। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ ध्यानपूर्वक देखें। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। यह 10वें पाठ के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। लिखा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन मतलब फिर से आना, अर्थात बुढ़ापे में लोगों की चेष्टाएं, उनकी आदतें, उनका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाया करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद अर्थात खाना, भोजन, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। मतलब और उनके जीवन में और कोई न तो खुशी थी, न तो कोई चाव था, न कोई प्रयास था, न कोई कोशिश, न कोई इच्छा, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। अर्थात जब उनको कोई कष्ट होता, तकलीफ होती, दुख होता, वेदना होती, तो रो करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी, दिलाती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जवाब देना अर्थात काम करने से मना कर देना, नकार देना, इनकार कर देना। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, प्रतिकूल अर्थात विपरीत, या भोजन का समय टल जाता, या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अर्थात जितनी मात्रा में उन्हें भोजन चाहिए उतना न होता, कम होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं, अर्थात बहुत तेज आवाज में रोती थीं, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ अवश्य चला जाए। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। कालांतर अर्थात काफी समय हो चुका था। बेटे तरुण अर्थात जवान होकर चल बसे थे। चल बसे अर्थात चल बसना मुहावरा है, मृत्यु हो जाना। अब एक भतीजे के सिवा और कोई दूसरा न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, चल अचल, जमीन जायदाद, सब लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, अर्थात बड़ी बड़ी बातें की, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। सब्जबाग मतलब झूठे वादे। कहने में वे अच्छे लगते थे, लेकिन कभी वो व्यवहार में संपन्न न हुए। यद्यपि उनकी संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथा मतलब फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का
अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। रूपा कौन है? बुधिराम की पत्नी। अर्धांगिनी मतलब पत्नी। इसका निर्णय करना, निर्णय मतलब फैसला करना सहज नहीं। बुधिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर, कोष मतलब उनकी जेब पर, अर्थात उन्हें खर्च न करने पड़े, कोई आँच न आए। आँच आना मतलब असर पड़ना या प्रभाव पड़ना। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, तीव्र मतलब गुस्सैल, तीव्र थी सही पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता अर्थात उसका गुस्सा, उसका क्रोध उतनी न खलती थी, खलती मतलब खलना मतलब बुरा लगना, जितनी बुधिराम की भलमनसाहत, क्योंकि वे भले मानस बने हुए भी काकी के साथ अन्याय कर रहे थे। बुधिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। खेद मतलब अफसोस या दुख या पछतावा या पश्चाताप। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, अर्थात समाज में हमारा मान है, सम्मान है। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह ढंग देखते हैं कि वे खुद अपने बड़े बूढ़ों का, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी अपने बड़े बूढ़ों या दादा दादी का सम्मान नहीं करते। कि वे बूढ़ी काकी को, तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कैसे सताते थे? कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली अर्थात मुंह में पानी लेकर थूक देता, काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर, क्रोधातुर गुस्से में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, काकी को रोकने के लिए, विरोध करने के लिए। लेकिन वह कभी अपने बच्चों का दोष, अपने बच्चों की गलती नहीं देखती थी कि वे उन्होंने क्या किया है, वे बूढ़ी को, बुढ़िया को क्यों इस तरह से सता रहे हैं। इस भय से मतलब रूपा के डर से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती, अर्थात कभी ही शायद अपना क्रोध, अपना गुस्सा प्रकट करती थी। संपूर्ण परिवार में काकी से किसी को अनुराग अर्थात प्रेम, स्नेह था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की थी। लाडली नाम उसका क्या था? लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय मतलब डर से अपने हिस्से की मिठाई, चबेना अर्थात नाश्ता बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, रक्षागार जहाँ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, अनुभव करती थी। रात का समय था, बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। शहनाई किसी शुभ कार्य के अवसर पर बजती है और गांव के बच्चों का झुंड मतलब समूह विस्मयपूर्ण मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्य के भाव से, विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रसास्वादन अर्थात आनंद लेना। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। ये जो घर में उत्सव का माहौल था, किस कारण से था, यहाँ नीचे बताया जा रहा है। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी।
प्रबंध अर्थात व्यवस्था करना। भट्टियों पर भट्टी बड़े बड़े चूल्हे, कड़ाह बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान अर्थात स्वादिष्ट व्यंजन खाद्य पदार्थ बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार हंडा, पीतल का बड़ा बर्तन, तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक भूख को बढ़ा देने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। शोकमय अर्थात दुखी होकर के। क्यों? कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। इतने स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, उन्हें भी प्राप्त नहीं हुए थे, मिले नहीं थे। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, मन में कैसी कल्पना है, देखिए कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है? क्यों ऐसा कह रही कि अब तो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है ना, अब क्यों पूछेंगे? जब तक लेना था तब तक पूछते थे। जब रोटियों के ही लाले पड़े अर्थात सामान्य भोजन भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, चुप रह गईं। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। अर्थात बगीचे में जो फूलों की सुंदरता और सुगंध होती है, उसका आकर्षण अलग होता है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई, क्योंकि पैर उनके जवाब दे चुके थे। बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती खिसकती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से, व्यस्तता से, काम की अधिकता से उद्विग्न बेचैन, अशांत हो रही थी। कभी इस कोठे कमरे, कक्ष में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पुकारा, अभी भोजन तैयार करने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। और क्रोध प्रकट भी करें तो किस पर? भय होता कहीं पड़ोसिने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से कंठ सूख रहा था, गला सूख रहा था, पानी पीने की फुर्सत नहीं थी। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह खटका चिंता भी थी कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल गई बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी, आक्रमण, हमला करना, जैसे झटके से उनके पास पहुंचना और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूंसती है, खाती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा।
तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में न पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मतलब पछता रही थी कि मैं क्यों गई, जब जो मिलने की संभावना थी, आशा थी, वह भी जाती रही। क्यों? घर की मालकिन ही उन पर क्रोधित हो गई है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया, अर्थात इज्जत उतर गई, बेइज्जत होना पड़ा। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान प्रतीत होता था। युग मतलब लंबा समय, जैसे बहुत देर हो गई और उन्हें कोई बुलाने नहीं आया। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। क्यों? रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आज ही आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आ जाएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ अर्थात जिह्वा गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे मतलब विचार किए, कल्पनाएं की। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके, मतलब अर्थात 2-4 पूड़ियाँ खा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बहुत गुस्सा हो जाना। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, मतलब गुस्से से रखना। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े जो कर्ज लेकर भाग गया हो, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा हो, अचानक मिल जाए, कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ मतलब गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका, जो मन में अभी उन्होंने मंसूबे बांधे थे, कल्पनाएं की थी कि पूड़ियाँ ऐसे खाऊंगी, कचौड़ियाँ ऐसे खाऊंगी, मांग मांग कर खाऊंगी, ये सब, इन सभी आशाओं पर पानी फिर गया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधिराम और रूपा दोनों ही उन पर नाराज थे ना।
दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई, मतलब दया। करुणा मतलब क्या है? दया। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी अर्थात मन में गुस्सा हो रही थी कि उसके माता पिता काकी को क्यों नहीं खाना दे रहे हैं, भोजन क्यों नहीं दे रहे हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद अर्थात बच्चों में जो हंसी मजाक की भावना होती है, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी, मतलब लेश मात्र भी न था, थोड़ा भी न था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह जाना मतलब उसके मन को बहुत पीड़ा हुई। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, इतनी पूड़ियां तो हैं ना। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा, अधीर मतलब रेस्टलेस, जल्दी से जल्दी ले जाएं। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। कब तक? जब तक वह पूड़ियां काकी को खिला न दे। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी अर्थात खूब जल्दी जल्दी खाने लगी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा अर्थात भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया, बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, टुकड़े, छोटे छोटे खुरचन में टुकड़े। उन्हें निकाल कर वे खा गईं, बार बार होठ चाटती, चटकारें भरती। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। महसूसना मतलब मन में दुख होना। संतोष सेतु मतलब संतोष का बांध, पुल जब टूट जाता है अर्थात मनुष्य में जब संतोष नहीं रहता, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। अपरिमित मतलब असीमित। फिर वह इच्छाओं के अधीन हो जाता है और जब इच्छाओं के अधीन हो जाता है तो उसे करणीय और अकरणीय का ज्ञान नहीं रह जाता। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल भाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली,
मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय मतलब कहने का मकसद तात्पर्य समझ न सकी कि इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन अर्थात लाचार, गरीब, मजबूर, क्षुधातुर, भूखा, हत ज्ञान, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई हो। बुढ़ियाँ पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, खाने लगी। भक्षण मतलब खाना। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, स्वादिष्ट मतलब खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए, अर्थात किसी का जूठन खाना उचित नहीं है। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। तृष्णा में लालच, लोभ। बुढ़ापे में मनुष्य का, वृद्धावस्था में मनुष्य का लोभ बढ़ जाता है, उसकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, अर्थात एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जहाँ कहाँ मात्र भूख पर, पेट पर, क्षुधा पर, स्वाद पर। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां ही थी, अर्थात जीभ या उनकी भूख। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुलीं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न हो जाना मतलब बहुत डर जाना। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय मतलब दुखद या बुरा दृश्य असंभव था। इससे बुरा और क्या हो सकता है। पूड़ियों के कुछ ग्रास में निवाला के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। अर्थात रूपा का हृदय चकराने लगा। उसे अपने किए पर अत्यंत खेद हो रहा था। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक मतलब दुख के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा मतलब दया की भावना और डर से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म मतलब जो काकी जो अधर्म या पाप कर रही थी, जूठन खा रही थी, इसका भागी कौन है। भागी मतलब उत्तरदायी, जिम्मेदार कौन है, मैं हूं। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल अर्थात आसमान, आकाश, ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। क्यों ऐसा कहते हैं कि माता पिता के सत्कर्म से बच्चे आगे बढ़ते हैं, सुखी होते हैं, और माता पिता के दुष्कर्म का असर भी बच्चों पर पड़ता है। काकी रूपा को यह अनुभूति हो गई थी, यह अनुभव हो गया था, यह एहसास हो गया था कि आज उसने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है और उस पाप कर्म का प्रभाव उसके बच्चों पर न पड़े। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता अर्थात स्वार्थी प्रवृत्ति और अन्याय पर इस प्रकार
प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी दिख न पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति ने मुझे 200 रुपया जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, इनकम, कमाई, आमदनी, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, दयामय अर्थात दयालु, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई। चूक मतलब गलती, भूल, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अर्थात उनकी सेवा सत्कार में मैंने कोई कमी नहीं की। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, खर्च किए, व्यय मतलब खर्च करना, कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां, खाने के अर्थात सभी व्यंजन, सभी पदार्थ जो कुछ भी बना था, सजाकर सम्मान के साथ बूढ़ी काकी की ओर ले चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा। रूपा का गला भर आया था, वह भावुक हो गई थी। काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं। सदिच्छाएं मतलब सद्भावना या आशीर्वाद। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। निमग्न मतलब डूबी हुई थी। तो छात्रों, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे घर में जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करें, आदर करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। उन्होंने हमारे लिए अपना संपूर्ण जीवन जो है समर्पित किया है, तो यदि हो सके तो उनके लिए हम अपने जीवन का कुछ वर्ष, कुछ महीने, कुछ समय अवश्य दें। इसी में घर की सुख है, शांति है। इसी के साथ छात्रों, मैं यह पाठ समाप्त करता हूँ। आप सबसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।